नमस्कार दोस्तों। मुंबई वो शहर जहां कोई युवा अपने सपनों की उड़ान भरने आते हैं। इसकी रफ्तार के साथ चलना आसान नहीं, एक ऐसा शहर जहां हर कोई अपनी पहचान बनाने की भाग दौड़ में सर पर दौड़ता रहता है। ये शहर कई नामों से जाना गया है, कभी बोम्बैया तो कभी बॉम्बे, कभी बम्बई तो कभी मुंबई। यहाँ कई राजाओं ने अपना शासन चलाया। इसका इतिहास कई संघर्ष और कहानियों से भरा पड़ा है। मुंबई के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि इसे कभी दहेज में दिया गया था। तो चलिए बोम्बैया से बनी मुंबई के दिलचस्प सफर से रूबरू कराते हैं आपको। मुंबई 7 द्वीपों से बना एक शहर है। इन द्वीपों पर छोटे छोटे गांव हुआ करते, जहां मछुआरे रहा करते, जो इसके मूल निवासी माने जाते हैं। मुंबई में मिले प्राचीन अवशेषों से यह साबित होता है कि मुंबई द्वीप समूह पाषाण युग से बसा हुआ है। यहाँ 250 ईसा पूर्व में कभी एक छोटी आबादी रहती थी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मुंबई पर मौर्य साम्राज्य के महान शासक सम्राट अशोक का कब्जा हो गया। उन्होंने यहाँ पर शासन किया। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ मौजूद बालकेश्वर मंदिर और एलिफेंटा की गुफाएं भी अति प्राचीन है। वहीं लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास इस द्वीप पर माहिम बस्ती की स्थापना हुई, जिसे अतीत में महिकावती के नाम से जाना जाता था। 1343 ईसा पूर्व के करीब मुंबई पर गुजरात के राजाओं ने शासन करना शुरू कर दिया। फिर भारत में डच के साथ साथ पुर्तगालियों का आगमन हुआ। व्यापार की दृष्टि से मुंबई एक बेहतरीन स्थान था। 1507 में पुर्तगालियों ने यहाँ आक्रमण किया, मगर हथियाने में असफल रहे। पुर्तगालियों के अलावा मुगल बादशाह हुमायूं की भी नजर बम्बई पर पड़ चुकी थी। यह बात तब की है जब यहाँ गुजरात के शासक बहादुर शाह का शासन हुआ करता था। इस बात से बहुत ही चिंतित थे, इसलिए उन्होंने 1534 में पुर्तगालियों के साथ संधि कर ली। अब बम्बई पर पुर्तगालियों ने व्यापार को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यहाँ की निर्भरता पुर्तगालियों के नियंत्रण में आ चुकी थी। बम्बई अब पुर्तगालियों के अधीन हो चुकी थी। पुर्तगालियों ने यहाँ व्यापार की दृष्टि से एक कारखाना खोला। यहाँ रेशम, कपास, तंबाकू, चावल और मलमल का व्यापार बड़े पैमाने पर होने लगा। उन्होंने इसे बोम्बैया कहा, जिसका अर्थ एक अच्छी खाड़ी। बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे बॉम्बे कहा गया और इसी नाम से मशहूर भी हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य की भी नजर इस पर थी। व्यापार की दृष्टि से बेहतर जगह थी। वे यहाँ बड़े पैमाने पर व्यापार करना चाहते हैं। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच कई बार छिटपुट घटनाएं भी हुई। ऐसे में पुर्तगालियों ने सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ एक बड़ा गोदाम किला बनवाया। लोगों को रोजगार देने के साथ साथ रहने के लिए जगह भी दे दी। लेकिन अंग्रेजों ने बम्बई को अपने नियंत्रण में लेने के लिए बहुत ही जिद की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत परिषद ने सन 1652 में बम्बई खरीदने का प्रस्ताव भी रख दिया, जिनमें उन्हें विफलता मिली। बाद में इस विवाद को खत्म करने के लिए पुर्तगाल के राजा अपनी बेटी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजा करने का फैसला ले लिया। उनके इस प्रस्ताव को ब्रिटिश राजा स्वीकार किया। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दी। यह निर्णय दोनों के मध्य मजबूत गठजोड़ कायम करने के लिए किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि शादी की दहेज में पुर्तगाल ने बहुत कुछ ब्रिटेन को दे दिया। इसके साथ इंग्लैंड के राजा को बम्बई भी दहेज के रूप में दे दिया गया। 1968 में राजा चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड में खरीद लिया। इस तरह मुंबई अंग्रेजों के अधीन हो गया। अंग्रेजों ने यहाँ अपना व्यापार फैलाया। आगे गवर्नर गेराल्ड ओंगियर ने कई गोदामों और बंदरगाहों को बनवाने के लिए एक रिपोर्ट लंदन भेजी। कंपनी ने उनके इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई। इसके बाद यहाँ पर लोगों के लिए जमीन खरीदने की अनुमति दे दी गई। उनके रहने के लिए हर सुविधाओं का प्रबंध किया गया। गेराल्ड ने कई इमारतें, अस्पताल, चर्च और एक टकसाल का भी निर्माण करवाया। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1670 में कंपनी के पास रहने वालों लोगों की सुरक्षा के लिए 1500 सैनिक तैनात किए गए थे। इस सैनिक जत्थे में ब्रिटिश और स्थानीय दोनों प्रकार के लोग शामिल थे। 1670 में यहाँ प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। कई कारखाने लगाए गए। इस बीच दिलचस्प यह है कि सन 1961 में बम्बई की आबादी लगभग 10,000 थी, लेकिन यहाँ लोगों के जीवन यापन के लिए मिलने वाली सुविधाओं के चलते लोग काम की तलाश में आते रहे, जिसके फलस्वरूप साल 1675 में यहाँ की आबादी बढ़कर 10,000 से 60,000 से अधिक हो गई। मेहनत करके मजदूरों ने इस शहर को चमका दिया। यह वही दौर था जब मुंबई को लेकर अंग्रेज व मुगलों मध्य संघर्ष शुरू हो चुका था। सन 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से स्थानांतरित करके मुंबई कर लिया। आगे मुंबई पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। तब ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली समुद्र पर राज किया करते थे। ऐसे में इनके जहाजों के कप्तान दूसरे के जहाजों को भी अपने कब्जे में ले लेने के लिए हमला कर देते थे। एक बार अंग्रेजों ने भी मुगलों के 14 जहाजों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में मुगलों ने बदला लेने के लिए 1689 में सेना की एक टुकड़ी को बॉम्बे भेजा। मुगलों की सेना ने बंदरगाह पे प्रवेश कर शहर के किलों को चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि बाद में दोनों के मध्य समझौता हो गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसके बावजूद बम्बई के विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी। बॉम्बे के गवर्नर सर रॉबर्ट ग्रांट
जाट ने कई सड़कों का निर्माण करवाया। 1853 में विक्टोरिया और ठाणे को जोड़ने वाली पहली भारतीय रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। इसके बाद विक्टोरिया टर्मिनस, बॉम्बे विश्वविद्यालय, जनरल पोस्ट ऑफिस, प्रिंस ऑफ द वेल्स संग्रहालय, राजा बाई टावर, नगर निगम ओल्ड सचिवालय जैसी कई इमारतों का निर्माण हुआ। 1911 में राजा जॉर्ज और रानी मैरी के भारत आगमन पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। आजादी के बाद बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया और बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबा देवी के नाम पर मुंबई कर दिया गया। अगर आपको नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।